जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम। देखिए, नतीजे सामने आ चुके हैं लोकसभा चुनाव के, और इन नतीजों के बाद ये तो तय है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन इस बार जिस तरीके से बिहार ने प्रदर्शन किया, खास करके जिस तरीके से एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के द्वारा प्रदर्शन किया गया, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, यानी कि 12 लोकसभा सीट जो है बिहार में वो जदयू जीतती है, और 5 लोकसभा सीट वो है चिराग पासवान उनके खाते में है। लेकिन सबसे अहम क्या है, इस वक्त जदयू जो है वो निर्णायक भूमिका में चली गई है। देश भर में देश की राजनीति जो है वो जदयू और नीतीश कुमार पर आकर टिकी है कि कहां पर नीतीश कुमार जाएंगे। लेकिन सबके बीच में हमारे साथ कई सवाल आम जनता के बीच में चल रहा है। क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विपुल कुमार जी हैं। विपुल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद राज। सवाल यही है, सबकी नज़र इस बात पे है कि आखिरकार बिहार वो निर्णायक स्थिति में इस वक्त है कि जदयू की पूछ हो रही है, चिराग पासवान की पूछ हो रही है, आपको जीतन राम मांझी की पूछ हो रही है। आप जो देख रहे हैं चुनाव परिणाम, क्या उम्मीद है बिहार के नाते, बिहार वासी के नाते क्या उम्मीद आपको है? देखिए, बिहार को तो फायदा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का फायदा नहीं होगा। क्योंकि बिहार में जिस तरीके से इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार के नेतृत्व ने रोका है, उससे बिहार को फायदा होने वाला है। क्योंकि अब मोदी की सरकार अब नीतीश पर टिकी हुई है। मोदी को मात्र 240 सीटें आए हैं, 272 सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो नायडू और नीतीश यही 2 नेता हैं जिनके ऑक्सीजन पर मोदी की सरकार चलेगी। तो नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करने के माहिर हैं। आप देख लीजिए, 18 सालों से अपने इशारे पर पूरे बिहार की सत्ता को नचा रहे हैं। चाहे 100 सीट आ जाए नीतीश कुमार को, या 40 सीट पर उनको ला दीजिए, आप बिहार की सत्ता में तो नीतीश ही रहेंगे। तो आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि मोदी शाह की जोड़ी है, और मोदी शाह जो करें चाहेंगे वही करेंगे। इस बार होने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है विपुल जी कि चिराग पासवान जो हैं 5 सीट वो जीतते हैं, और अभी की स्थिति जो इस वक्त की बनी हुई है वहां पर वो बीजेपी को जो बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। बिना शर्त समर्थन देने का मतलब है कि कोई शर्त नहीं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इससे क्या बिहार वासियों की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचेगा बिहार के लिए, अगर वो कुछ नहीं कर पाए इस वक्त? देखिए, चिराग पासवान की मजबूरी है भाई, आप समझने की कोशिश कीजिए। चिराग पासवान मोदी और नीतीश के ऑक्सीजन पर जीते हैं। आज भले ही चिराग पासवान या चिराग पासवान के पार्टी के लोग या उनके समर्थक कहें कि हमने 5 सीटों पर लड़ा और 5 सीटों पर जीत गए, तो ये उनकी जीत नहीं है। मोदी के वोटर ने उनको वोट दिया, नीतीश कुमार के विकास पर उनको वोट मिला। अकेले दम पर वो चुनाव लड़े थे, तो उनको देख लिए थे कहां वो रहे थे। तो मोदी की जीत है, और नीतीश कुमार के विकास के दम पर वो जीते हैं। वो जरूर कहते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। लेकिन जब वो टिकट बंटवारा करते हैं तो आप देखे होंगे, परिवार फर्स्ट या तो देख लिए होंगे, जमुई में अपने पहनोई को उतार दिए, बाकी जगह पर अब परिवार को ही दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। इस पर एक सवाल जब आप कह रहे हैं कि बार्गेनिंग करने में नीतीश कुमार बड़े माहिर हैं, सवाल ये है कि नीतीश कुमार जहां पर विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहे, जातिगत जो आरक्षण की बात है, जनगणना की बात है, इस पर हमेशा वो इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर रहे। आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो है वो नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या बिहार के लिए क्या सौगात ला सकते हैं वो? देखिए, नीतीश कुमार जो है ना, इस बार जबरदस्त बार्गेनिंग करेंगे। नीतीश कुमार इंडिया मतलब आरजेडी और बीजेपी, ये दोनों के बीच में फंस गए थे, और उनके फंसाने वाले थे चिराग जी। चिराग पासवान 2020 में वो जो जिस तरीके से साथ बिछाए और नीतीश कुमार को लॉस हुआ और 40 सीटों पर आ गए वो नीतीश कुमार, उसके बाद उनकी मजबूरी हो गई थी। बीजेपी के पास जा रहे थे, बीजेपी उनके पार्टी को तोड़ रही थी। तेजस्वी के साथ जा रहे थे, तेजस्वी उन पर उनके पार्टी को तोड़ रहे थे और दबाव बना रहे थे। तो वो बहुत टेंशन में थे, और टेंशन की वजह से भी उनके स्वास्थ्य को भी आप देख रहे थे, उनके भाषा में भी अंतर आ रही थी, तो टेंशन में थे। लेकिन पहली बार नीतीश कुमार बहुत फ्रेश महसूस कर रहे हैं। आप 4 जून से पहले की अगर मीडिया की खबर को आप देखें तो याद कीजिएगा कि नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि 4 जून के बाद
अब नीतीश रहेंगे बिहार में या नहीं रहेंगे। चर्चा भी, खबरें भी चलने लगी कि नीतीश कुमार मोदी के कैबिनेट में जाएंगे, यहाँ पर बीजेपी के सीएम होंगे। हालात ऐसा बन गया, नीतीश कुमार के नसीब देखिए जरा, हालात ये हो गया कि नीतीश कुमार बिहार में तो सीएम रहेंगे ही, नीतीश कुमार के ऑक्सीजन पर अब पीएम मोदी रहेंगे अपने कुर्सी पर। अगर नीतीश ने जरा खेल कर दिया तो बिगड़ जाएगा पूरा खेल। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के भी मांग करेंगे और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग करेंगे। आप उम्मीद कीजिए रेल भी बिहार को मिल सकता है, रेल उनका फेवरेट मंत्रालय रहा है। औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन जो है उसमें भी काम शुरू हो सकता है और रेल के कई प्रोजेक्ट बिहार आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब बड़ा आप जो कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि इस बार जो सरकार बनेगी उसमें बिहार में रेल मंत्रालय की चर्चा आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली कि इस बार जदयू उस पर नजर जरूर बनाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और चिराग को भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा और चिराग पासवान को भी बिहार में खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। जीतन राम मांझी भी सरकार में मंत्री बनेंगे, चिराग पासवान भी बनेंगे, ये साफ हो गया है। बीजेपी अपना तो बनाएगा ही, नीतीश कुमार तो पूरा खेल के खिलाड़ी। मतलब ये साफ हो गया है कि अब तक जहां पर यूपी खास करके बड़ा मंत्रिमंडल ले जाता था, अब वो मौका बिहार को मिल गया है। बिल्कुल, बिहार में जो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान है, आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान को भी इस वक्त बिहारियों के लिए कुछ सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए, सोचना चाहिए बिहारियों के लिए। अगर आप बिहारियों के लिए नहीं सोचिएगा तो अगर आप झूठा प्रचार करते हैं कि हम बिहार के लिए सोचेंगे, आपको जनता सिखा देगी। जब मोदी को 240 तक जनता निपटा सकती है तो फिर किसी भी नेता को निपटा सकती है। नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, 40 तक निपट के आ गए थे। तो भैया जनता को तो आपको काम करना पड़ेगा, जनता के लिए तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, देखिए पीएम मोदी ने जो है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंप दिया है और राष्ट्रपति ने जो है अभी कार्यकारी उनको प्रधानमंत्री बना दिया है। और ये खबरें चल रही हैं, आज मीटिंग है पीएम आवास पे एनडीए गठबंधन के, और वो जाकर के जो है वो अपनी सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएंगे। और ये संभावित बताया जा रहा है कि 8 जो है जून तक जो है प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे अहम बिहार के लिए है, बिहार के लिए सबसे अहम इस वक्त की खबर और इस वक्त का रिजल्ट आया कि यहाँ के 3 बड़े जो दल हो गए, जदयू, लोजपा और हम पार्टी, ये तीनों इस स्थिति में हैं कि इस वक्त वो मंत्रिमंडल में शामिल भी हों और बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए कुछ बड़ा सौगात केंद्र से लेकर के आए। देखना यह होगा कि नीतीश कुमार किस मुद्दे को लेकर के एनडीए के साथ जुड़ते हैं, चिराग पासवान का क्या स्टैंड रहेगा और जीतन राम मांझी को जो है वो चूंकि पहली बार लोकसभा चुनाव जीत करके गए हैं, उन्हें क्या सौगात मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपको खबर देते रहेंगे। धन्यवाद।